संगठन के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए। और सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे तो उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर 2 बड़ी सौगातें, 2 वंदे भारत ट्रेनें जो है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल से इंदौर की वंदे भारत ट्रेन से रवाना किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यकर्ता जहाँ पर की बूथ विस्तारक कार्यकर्ता पूरे देश के करीब 544 जो बूथ थे, लोकसभा क्षेत्र थे, वहां से चुनकर जो आए थे 3000 से जो बूथ के कार्यकर्ता थे उन्हें संबोधित किया, कई तरह की बातें की। और जो टिप्स प्रधानमंत्री ने दी उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि किसी भी बूथ को छोटा ना समझें, हर एक बूथ काफी अहम होता है और जब बूथ मजबूत होता है तो संगठन मजबूत होता है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने जब संवाद किया तो ये भी कहा कि अपने बूथ में सेवा का रास्ता अपनाएं, अपने सेवा के जरिए जो अपने बूथ के लोग हैं, जो अपने गांव के लोग हैं, उन्हें एकजुट करने की कोशिश करें। इसको लेकर के कई उदाहरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिए और इस बीच किस तरीके से सेवा के रास्ते से हम लोगों को अपने विचार से जोड़ सकते हैं, अपनी जो सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनसे किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने लंबी चर्चा की। और इसके साथ साथ देश भर के जो कार्यकर्ता, करीब 10 लाख से ज्यादा बूथों से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, उनके भी सवाल लिए, उनके मन की जो जिज्ञासाएं थी उसको भी लिया। और सिर्फ दलगत राजनीति ही नहीं बल्कि इससे ऊपर उठकर समाज में किस तरीके से बदलाव लेकर आना है, उसको लेकर भी कई सारे टिप्स दिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जुड़कर महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर भी कई तीखे बाण प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश से निकले। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या दूसरे जो तमाम दल हैं, सभी का मुख्य उद्देश्य जो है वो भ्रष्टाचार है। और एक जो आजकल एक वर्ड काफी फेमस है, गारंटी, तो जब ये तमाम दल सत्ता में आते हैं तो एक ही गारंटी इनकी होती है, वो है भ्रष्टाचार की गारंटी, वो है घोटालों की गारंटी। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि जो भी देश को घोटालों, जो भ्रष्टाचार करेगा या घोटाले करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घोटालेबाज पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके साथ साथ लंबी चर्चा हुई, कई अहम पहलुओं पर देश के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता जुड़े थे उन्होंने संवाद किया, किस तरीके से नरेंद्र मोदी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़े और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद तक पहुंचे। इसको लेकर भी जो कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा थी उन्हें शांत किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा का जो रास्ता था वो उन्होंने लगातार अपनाया। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर समाज में बदलाव किस तरीके से लाया जा सकता है, एक बूथ पर, एक गांव में बदलाव लाना, बदलाव की शुरुआत होती है और धीरे धीरे इससे लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो तमाम जो टिप्स थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए और जो तय समय उनके कार्यक्रम का था उससे कहीं ज्यादा समय उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच गुजारा। जी बिल्कुल विनीत, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, दिन भर काफ़ी लंबी गतिविधियां यहाँ पर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद किया कार्यकर्ताओं से, बच्चों से संवाद किया वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के दौरान, और जिस तरह से चुनाव की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, अलग अलग सेशन में कार्यक्रम बटा हुआ था। तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए, क्योंकि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि 4 और राज्यों में भी 2023 में ही चुनाव है, और आगामी अगर देखा जाए तो 2024 का रोड मैप भी कहीं ना कहीं यहां से तैयार होने की बात निकलकर सामने आई थी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आई? जी देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण यह है क्योंकि मिशन 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद मिशन 2024 जो कि सत्ता का फाइनल कहा जा रहा है, उसकी जो अभियान है उसका भी आगाज आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती से हुआ है। और ये जो कार्यकर्ता जिनकी ट्रेनिंग की गई है, बूथ विस्तारकों की जो ट्रेनिंग हुई है 2 दिन तक लगातार इन्हें जो टिप्स दिए गए, इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर के रूप में अभी सबसे पहले तो जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां इन्हें तैनात किया जाएगा और उसके बाद फिर पूरे देश में जो 543 लोकसभा है जहां से कार्यकर्ता आए थे, ये वहां जाएंगे और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं को
ट्रेनिंग देंगे। जो टिप्स आज इन्हें मिले हैं और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो संवाद किया था उसमें जो टिप्स दिए थे, इन तमाम टिप्स का इस्तेमाल कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर करेंगे। किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, संगठन को मजबूत करना है, जहां कमियां हैं, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं या फिर पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई जगह ऐसी भी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि लोग लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि ये जो योजना चल रही है ये राज्य सरकार चला रही है या फिर केंद्र सरकार इस योजना का संचालन कर रही है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी जानकारी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर जाकर काम करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, साथ ही विपक्षी दलों पर जो कटाक्ष उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी एसी कमरों में बैठकर चलाई जाने वाली पार्टी नहीं है, हम अपने आप को, हमारा एक एक कार्यकर्ता खुद को मैदान में झोंकता है और इस तरीके से पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से यह आह्वान किया कि जो कार्यकर्ता हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छा पद मिले, उन्हें मैदानी स्तर पर जुटकर काम करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा और जो तमाम योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं, उनको एक एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए कमर कस के काम करना होगा और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए काम ना करें बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए जब आदमी काम करता है तो निश्चित तौर पर इससे राजनीतिक दल को भी लाभ होता है और उस व्यक्ति को भी व्यक्तिगत तौर पर काफी फायदा पहुंचता है। तो तमाम सारी टिप्स दी और निश्चित तौर पर जो टिप्स आज दी गई हैं वो आगामी आने वाले 2023 का जो रण है उसमें काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। और ये जो अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, निश्चित तौर पर इससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है और निश्चित तौर पर एक नई दिशा कार्यकर्ताओं को मिलती है काम करने की। नई ऊर्जा के साथ अब कार्यकर्ता मध्य प्रदेश समेत तमाम जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर एकजुट होकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर इसका जो परिणाम है, इसका जो सुखद परिणाम है वो जरूर चुनाव परिणाम के तौर पर सामने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विनीत, विजय मंत्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। जीत के टिप्स के साथ किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना, यह भी प्रधानमंत्री ने यहां पर बताया। 2 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद चुनावी माहौल फिर बनता नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जिस तरह देखा जाए, क्योंकि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच चुके थे, उनका क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री के टिप्स को लेकर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है? कोई बात निकलकर सामने आई क्या? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी संवाद किया, जितनी भी बातें बताई, उसमें राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक जो ताना बाना है भारत का, उसको लेकर भी कई चर्चा की। अलग अलग क्षेत्रों की जो जिस तरीके से लोगों की अवधारणाएं हैं, जो मनोदशा है, उसको लेकर भी चर्चा की और इन तमाम चीजों का असर भी कार्यकर्ताओं पर देखने को मिला। कार्यकर्ताओं से हमने जब बात की तो काफी उत्साहित वो नजर आया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो टिप्स, जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिए हैं उनका वो पालन करेंगे। और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये माना कि जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई हैं वो कार्यकर्ता के तौर पर खुद उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उनके कैबिनेट के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता के लिए काफी महत्वपूर्ण ये बातें हैं और अगर इन पर अमल किया जाता है तो निश्चित तौर पर सिर्फ विधानसभा की ही बात नहीं है बल्कि लोकसभा और तमाम जो दूसरे सामाजिक आयाम हैं, सभी जगह पार्टी को, कार्यकर्ताओं को सफलता जरूर मिलेगी। बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जिस अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की गई थी, जनसंघ की शुरुआत की गई थी, मानव सेवा सर्वोपरि होना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मंत्र दिया था उसी पर अगर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, अपने बूथ में अगर ये लक्ष्य बनाते हैं कि गांव की सेवा के लिए एक जगह निर्धारित करेंगे बूथ की, उसमें तमाम व्यवस्थाएं जो चाहिए होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी अगर व्यवस्था करते हैं तो गांव के लोग अपने आप ही जुड़ना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े समाज के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव छोड़ा जा सकता है और इन तमाम लोगों को पार्टी की
संगठन की विचारधारा से जोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2023 की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो, उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर बिल्कुल फूंक दिया है। और जिस तरह से संवाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब जिस तरह से दिए, उसके बीच जिस तरह से तस्वीर बनती नजर आई, यही है कि विजय मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जिनके साथ पीएम का संवाद हुआ है। मध्य प्रदेश का सौगात यहाँ पर मध्य भारत ट्रेन के रूप में मिलती दिखाई दी। बच्चों से भी संवाद पीएम मोदी ने यहाँ पर किया है।